हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग जो है मेरी वीडियो पूरी वॉच करिएगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल जो है गर्म करने रख दिया था। इसमें मैंने 2 कप ऑयल लिया था और जो प्याज थी वो मैंने स्लाइस में काटी थी। प्याज तकरीबन मैंने ली थी 4 अदद। तो 4 अदद प्याज काटने के बाद इसको हम ब्राउन करेंगे। जो कि मैंने जो है मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने प्याज जो है पूरी ब्राउन मैंने नहीं करी थी। इस तरह मैंने इसमें थोड़े गरम मसाले डाले थे, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग। तो वो मैंने बहुत थोड़े से लिए थे। तो वो डालने के बाद उसको थोड़ा भूना। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था तकरीबन 6 टेबल स्पून। वो डाला मैंने। उसके बाद इसमें बीफ डाला मैंने। और बीफ जो है ना, और बीफ डालने के बाद हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। और जो मेरी बेटी है वो भी मेरे साथ साथ रेसिपी शेयर कर रही है आप लोगों के। तो हम लोग जो है इसको एंजॉय करते हुए आगे हम अपनी रेसिपी और मज़ीद शेयर करेंगे। तो हमने इसको इतना भूनना है जब तक हमारे बीफ का कलर चेंज ना हो जाए। तो फिर हम इसमें घर के जो मसाले होते हैं, हमारे स्पाइसेस, वो हम इसमें ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्चें, पिसा धनिया, हल्दी, नमक। पिसी हुई मिर्चें मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे और पिसा धनिया मैंने जो लिए थे वो मैंने 4 टेबल स्पून लिए थे और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और नमक हस्ब जाएगा। तो जो आपके अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता हो वो डालने के बाद मैंने आज इसमें फ़ाइनली 1 गिलास से पानी डालना शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा। तो वो मैंने पूरा 1 गिलास पानी डाला था। इसके बाद जो है पानी डालने के बाद हमें इसे और अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि मसाले जो है नीचे लगे नहीं। वो डालने के बाद जो है जब हमारा तेल सेपरेट होने लग जाए तो इसमें मैंने फिर जो है दही भी ऐड किया था। दही हम पूरा 1 कप जो है 1 प्याली जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि दही जो है काफ़ी पानी छोड़ता है। तो वो पूरा हम इसमें से जो है साफ़ करके पूरा 1 प्याली दही हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से भुनाई करनी है, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे। और हाई फ्लेम पर रखने के बाद जब इसमें जो है उबाल आना शुरू हो जाए सालन में, हम इसे लो कर देंगे। इतना लो करेंगे कि जिसमें हमारा जो है गोश्त गल भी जाए और जो है टाइम जो है शॉर्ट, जो हमारा गैस की शेड्यूल के मुताबिक हमारा जो है खाना बन के तैयार भी हो जाए। तो मैंने ये इस तरह से इसकी और फिर भुनाई भी हाथ के हाथ करते रहेंगे। फिर हम इसे कवर करके रखने के बाद हम इसे देखेंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद। तो गोश्त जितना हमारा गला होगा उस हिसाब से। यहाँ पे जो है हमारा दही का पानी पूरा खुश्क हो गया था। तो मैं इसकी जो है अब अच्छे से भुनाई कर रही थी, क्योंकि हमने जो है प्याज जो थी वो इसी में ही रखी हुई थी। तो उसकी भुनाई करने के बाद जो है मैंने फिर ये दाल ली थी। तकरीबन मैंने ये 1.5 कप दाल ली थी, मसूर की दाल। इसको पानी में हम 10 मिनट तक भिगोएंगे और 10 मिनट के बाद जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारी दाल की रेसिपी है ये है मसूर की दाल गोश्त। ये हमारी रेसिपी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी। ये मेरे इन-लॉज़ फैमिली में बनती है, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी और बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी ये। तो इसके बाद जो है इसमें हम दाल ऐड करेंगे और उससे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला, जो मैं घर में ही गरम मसाला जो है मैं पीसती हूँ। और ये मैं फ्लेम भी आप लोगों को हाथ के हाथ दिखाई रही थी। तो आप लोग जो है ये देखिएगा, इस हिसाब से हमने हाई कर दी थी फ्लेम इसमें, क्योंकि हमें भुनाई करनी होती है ना। जब भुनाई करते हैं तो फ्लेम को हम हाई करते हैं, ताकि जो हमारी प्याज के लम्स हैं और जो हम टमाटर डालते हैं या दही डालते हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन वो भी आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए मुझे पता है ये जो बर्तन है मेरे, ये अभी इस लायक नहीं है कि मैं इसमें खाने बनाऊँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो हूँ अपना
नॉन स्टिक जो है मेरे बर्तन जो हैं वो मैं निकालूंगी, तो उसमें अब हम खाना जो भी हम रेसिपी बनाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ उसी में ही शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये जी हमने इसमें जो है चावल बोल रही हूँ, असल में जो है चावल के साथ ही हमने इसका बनाए थे। तो दाल डालने के बाद ये हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया था। बहुत मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हुई थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।